Everyone, welcome to our series on design and verification of MIPS32 processor using system Verilog and UVM environment. So in the previous video हमने देखा था कि कैसे हमारा जो J format इंस्ट्रक्शन होता है वो एग्जीक्यूट होता है थ्रू आउट द प्रोसेसर, राइट. सो इन दिस वीडियो हम लोग अपने आई फॉर्मेट के जो एग्जीक्यूशन का मेथड है उसको देखेंगे. सो जो आई फॉर्मेट हमारा इंस्ट्रक्शन होता है वो लाइक करता है किसी भी लाइक करता है इन चारों में से किसी कैटेगरी में, राइट. या तो वो ऐड आई कुछ इस तरीके से होगा. सो ऐड आई जिस तरीके से होगा वैसे ही हमारा सब आई और जोर आई जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं वो एक जैसे एग्जीक्यूट होते हैं. फिर हमारा लोड का थोड़ा सा एग्जीक्यूशन मेथड डिफरेंट है, हमारा स्टोर का एग्जीक्यूशन का जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और जो हमारा ब्रांचिंग वाला जो इंस्ट्रक्शन होता है उसका एग्जीक्यूशन का जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. तो हम लोग इन चारों के बारे में देख लेंगे तो हमारा जो आई फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन होता है वो कवर हो जाएगा. और जे फॉर्मेट तो हमारा हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं अपने प्रोसेसर में, सो इसलिए हमें इसे देखने की ज़रूरत नहीं है, राइट. सो स्टार्टिंग विथ ऐड आई, राइट. सो ऐड आई हम लोग देखते हैं. तो ऐड आई का देखिए पहले तो समझते हैं पहले ये इंस्ट्रक्शन दिखता कैसे. सो ऐड आई R9 R8 10. तो इसका देखिए मतलब क्या है कि R8 के अंदर जो भी डेटा है, रजिस्टर 8 के अंदर जो भी डेटा है आप उसमें 10 ऐड करिए, ओके, और उसको R9 में स्टोर कर दीजिए, रजिस्टर 9 में स्टोर कर दीजिए, राइट. समझ में आ गया, ठीक है. तो स्टार्टिंग फिर से वही फेच होगा. तो मेरा प्रोग्राम में काउंटर है वो पॉइंट कर रहा है मेरे इस इंस्ट्रक्शन को, और ये इंस्ट्रक्शन मेरा ये ऐड आई R9 10 R8 ये वाला इंस्ट्रक्शन है मेरा, ओके. सो इसने इसको पॉइंट कर दिया तो ये मेरा फेच हो गया. तो मैंने यहाँ से फेच कर दिया अपने इंस्ट्रक्शन को, ठीक है. अब मेरा जो ये इंस्ट्रक्शन मुझे मिला है 32 बिट का, अब मैं इसको डिकोड करूँगा. सो ओके, सो मैंने देखा 001010. सो यस, तो अगर ये ऐसा है तो मैंने पहले ही इसका ऑप कोड क्लियर कर दिया था और मेरे जो प्रोसेसर है उसको मालूम पड़ जाएगा कि ओके ये एक ऐड आई इंस्ट्रक्शन है. सो ठीक है, मुझे ऐड करना है, पर ये जो ऐडिंग वाला है ये इमीडिएट फॉर्मेट में लाइक करता है, ठीक है. तो ये मेरे प्रोसेसर को मालूम पड़ गया ऑप कोड के थ्रू. फिर मैंने क्या कहा, फिर मैंने कहा कि अभी आपको R8 में से डेटा रीड करना है. तो देखिए ये मेरा R8 है, ठीक है, ये 8 है ना ऑप कोड, तो 8 डिनोट कर रहा है ये. तो मैंने यहाँ से रीड किया, R8 में से डेटा रीड किया. अब R8 में कुछ 32 बिट का डेटा होगा तो वो मैंने निकाल लिया बाहर, ठीक है. अब देखिए ये क्या है, ये R9 है ना, 01001. सो ये मेरा R9 रजिस्टर को पॉइंट कर रहा है, पर मुझे अभी यहाँ पे कुछ करना नहीं है क्योंकि मुझे इसमें राइट करना है. तो राइट क्या करना है, इसके जो भी कंटेंट थे इस रजिस्टर के अंदर उसमें मुझे 10 को ऐड करना है. देखिए मेरा ये ने बोला है 10 को ऐड करना है, राइट. तो मुझे 10 को ऐड करना है और उसके बाद यहाँ पे स्टोर करना है. तो मैंने ये R8 में से डेटा रीड कर लिया, ठीक है, ये मैंने निकाल लिया बाहर. ये मेरा R8 का डेटा आ गया 32 बिट का. अब ये कितने बिट का है मेरा, आप देखिए ये 16 बिट का है, ठीक है, ये 16 बिट का है. पर अगर मुझे इसको इसके कंटेंट से ऐड करना है तो एब्सोल्युटली मुझे चाहिए कि ये जो मेरा 16 बिट का डेटा है वो 32 बिट का हो जाए. तो मैं इसमें एक 16 बिट साइन एक्सटेंशन का प्रोसेस एग्जीक्यूट करूँगा. मैं इसका 16 बिट एक्सटेंशन कर दूंगा, ठीक है. तो यानी कि यहाँ से फिर मुझे 32 बिट का एक डेटा मिलेगा. अब ये 32 बिट का डेटा हो गया, ये 32 बिट का डेटा हो गया, दोनों ALU में गए. अब ALU को प्रोसेसर ने कहा कि आप इन दोनों को ऐड करिए, ये मेरा ऐड हो जाएगा. और अब ऐड होने के बाद क्योंकि मुझे इसको वापस से R9 में ही स्टोर करना है तो मैं यहाँ पे तो यानी कि मुझे यहाँ पे तो कोई मेमोरी रीड करना नहीं है, तो ये वाला आपका स्टेज नहीं होगा. ALU से डायरेक्ट डेटा उठेगा और ये चला जाएगा आपका R9 में. अब यहाँ से ये हो गया मेरा राइट बैक स्टेज. सो ये मैंने उठाया और ये मैंने स्टोर कर दिया R9 के अंदर. देखिए ये मेरा R9 के अंदर चला गया, ओके. सो ये तो सिंपल था ऐड आई, राइट. तो ऐड आई मेरा हो गया. अब आते हैं हम अपने लोड इंस्ट्रक्शन में. सॉरी स्टोर अभी आ गया हमारा, पहले तो हम पहले स्टोर देख लेते हैं. सो स्टोर
देखिए कैसे काम करता है। स्टोर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि आप इस मेमोरी लोकेशन में जाइए, मेमोरी के, और उसमें R9 के कंटेंट को स्टोर कर दीजिए। रिपीटिंग इट अगेन, ये जो मेरा इंस्ट्रक्शन है वो मेरे को बोल रहा है कि आप मेमोरी के इस लोकेशन पे जाइए, इस लोकेशन में जाइए और आप उसमें R9 का कंटेंट स्टोर कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। सो अगेन फेच होगा, तो जो मेरा प्रोग्राम में काउंटर है वो पॉइंट कर रहा है एक इंस्ट्रक्शन को, और जो इंस्ट्रक्शन मेरा है स्टोर R9 8 R8। ठीक है, सो अब ये मेरा मेमोरी लोकेशन में निकालना पड़ेगा पहले। तो यानी कि ये क्या बोल रहा है कि आप R8 कंटेंट में जो भी रजिस्टर 8 में जो भी कंटेंट है उसमें 8 ऐड करिए, राइट, और वो आपको एक लोकेशन देगा और उस लोकेशन पे आप R9 के अंदर जो भी कंटेंट है उसको आप स्टोर कर दीजिए। ठीक है, सो ठीक है, तो फिर मेरा ये पहले तो इसने 6 बीट का जो ऑपकोड है वो देखा, तो मेरे प्रोसेसर को मालूम पड़ गया ओके आई हैव टू स्टोर इन मेमोरी, ये मेरे प्रोसेसर को मालूम पड़ेगा आउटपुट थ्रू। ठीक है, अब R8 के डेटा को आपको कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा पहले। तो ये देखिए मेरा 8 है, 01000 कंटेंट को इसने रीड किया, यहाँ से इसने रीड किया। अब इसके रीड करने के बाद 32 बिट का एक डेटा निकला बाहर यहाँ से, राइट। अब उसके बाद 8 का इसमें ऑफसेट ऐड होगा, तो क्योंकि 32 बिट का नहीं है ये 16 बिट का है, तो पहले इसको मैं 32 बिट में कन्वर्ट करूँगा। तो मैंने इसको 16 बिट साइन एक्सटेंशन किया इसके अंदर, राइट। तो 32 बिट का डेटा यहाँ से मिला, 32 बिट का डेटा यहाँ से मिला, मैं एलयू में डाला इन्हों मैंने और दोनों को ऐड कर दिया। ओके, दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ से मेरा एक आया होगा एड्रेस। अभी मुझे उसमें R9 के कंटेंट को ऐड करना है, मतलब स्टोर करना है, राइट। सो ये देखिए R9 से मैंने डेटा रीड किया पहले यहाँ से, और जो भी मेरे पास एड्रेस है ये मेरा पॉइंट कर रहा है उस एड्रेस में जहाँ पे मुझे मेमोरी में लिखना है, राइट करना है। तो ये मेरा एड्रेस को पॉइंट कर रहा है और ये मेरा एक्चुअल 32 बिट का डेटा है जो कि मुझे लोड करना था। तो ये एड्रेस को पॉइंट कर रहा है और ये जो डेटा मुझे लोड करना है अपने मेमोरी में वो ये वाला मेरा लाइन, बस लाइन पॉइंट कर रहा है, राइट। सो अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि इसके आगे आपको कुछ करना नहीं, तो ये आपका जो राइट बैक स्टेज होगा वो यहाँ पे नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे मेरा कौन कौन सा स्टेज हुआ, फेच किया मैंने, डिकोड किया मैंने, एग्जीक्यूट किया मैंने, मेमोरी राइट या रीड कर दिया मैंने, और ये मेरा स्टोर का जो पूरा इंस्ट्रक्शन था वो खत्म हो गया। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कैसे जो मेरा स्टोर इंस्ट्रक्शन होता है वो एग्जीक्यूट होता है इनसाइड द प्रोसेसर। ठीक है, तो मैंने एडर देख लिया, हमने स्टोर देख लिया, अब क्या है हमारा, अब हम लोड देखेंगे कि लोड कैसे करता है। सो यस लोड। सो लोड का क्या मतलब होता है, लोड का मतलब होता है कि आपको मेमोरी में से डेटा उठाना है और आपको रजिस्टर बैंक में उसको स्टोर करना है। ठीक है, सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको इस मेमोरी लोकेशन में आना है। कैसे मैं बताऊंगा, ये जो R8 के अंदर जो भी डेटा है उसके अंदर आप 4 को ऐड करो, राइट, और आप इस मेमोरी लोकेशन में जाइए, मेमोरी में से उस डेटा को फेच करिए और उसको R9 के अंदर स्टोर कर दीजिए। ये हो गया मैं लोडिंग का। स्टोर में जिसका का ऑपोजिट कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, हम रजिस्टर के डेटा को मेमोरी में लोड कर रहे थे, मेमोरी में स्टोर कर रहे थे, राइट। पर यहाँ पे हम मेमोरी के डेटा को अपने रजिस्टर में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, सो अगेन स्टार्टिंग विद द फेच। फेच में क्या हुआ, मेरा प्रोग्राम में काउंटर इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर रहा है। अब ये इंस्ट्रक्शन मेरा क्या हो गया, लोड हो गया कि आपको लोड करना है। ठीक है, तो लोड किया। सो यस, तो जो इसका ऑपकोड था ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका। तो ये ऑपकोड के थ्रू मेरे प्रोसेसर को मालूम पड़ गया, ओह ओके आई हैव टू लोड फ्रॉम मेमोरी, यानी कि मुझे मेमोरी में से लोड करना है और उसको रजिस्टर में स्टोर करना है। अब देखिए ये जो ऑपकोड का सिग्निफिकेंस है उसका आपको तब समझ में आएगा कि जब आप कोड करोगे, क्योंकि जो यहाँ पे अलग अलग सिग्नल्स हैं उन सिग्नल्स को आपको एक साथ इस पूरे प्रोसेसर के अंदर रन करना है, राइट। सो वहाँ पे आपको मल्टीप्लेक्सर्स का यूज़ करना पड़ेगा।
सो अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसका ऑपकोड का आपको अभी सिग्निफिकेंस समझ में नहीं आ रहा होगा, पर वो फर्दर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये भी ऑपकोड मेरा बता दिया इसने कि लोड करना है मेरे को। ठीक है, सो अभी मैंने क्या किया, लोड करना है आपको R8 इस मेमोरी लोकेशंस में से डेटा उठाना है, आपको R9 में डालना है, राइट? यही करना है मेरे को ना। ठीक है, सो पहले तो मैं मेमोरी लोकेशन निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा? R8, तो मैंने पहले R8 में से रीड किया, राइट? R8 में से मैंने रीड किया, उसमें मुझे 4 ऐड करना है। तो ये देखिए मेरा 4 है, ऑफसेट मेरा 4 है, 4 है यहाँ से। 4 को मैंने 16 बिट से 32 बिट में एक्सटेंड कर दिया, राइट? सो यहाँ से 32 बिट का डेटा निकला, यहाँ से 32 बिट का डेटा निकला, दोनों ऐड हुए। ठीक है, अब दोनों ऐड हुए तो यहाँ से ये जो बस है, ये लाइन है जो ये पॉइंट कर रहा है उस एड्रेस को जहाँ से हमें अपने डेटा को निकालना है मेमोरी में से। ये मेरा एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो ये मेरा एड्रेस हुआ, और फिर हमने यहाँ से इस मेमोरी लोकेशन में से अपने डेटा को फेच किया, और फेच करने के बाद मैं यहाँ पे से ले गया, इसको राइट बैक कर दिया मैंने अपने R9 में। तो ये मेरा R9 लोकेशन देखिए यहाँ मेरे इस ऑपकोड के अंदर स्टोर था, तो मैंने यहाँ से राइट कर दिया। नहीं समझ में आएगा आप रिवाइंड करिए, 1-2 बार देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, राइट? सिंपल है बहुत। अभी तो मैं इसमें कुछ आपको कॉम्प्लेक्सिटी बता नहीं रहा हूँ, मैंने सारे जितने भी इंस्ट्रक्शंस एग्जिस्ट करते हैं हमारे प्रोसेसर में, मैंने सबको इंडिविजुअली तोड़ दिया है। अब आप सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स होगा फर्दर जब हम सब इस पूरे जितने भी सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है, हमें सबको साथ में एक सिंगल आर्किटेक्चर में रन करना है, तो हमें कितने अलग अलग कॉम्बिनेशंस को डिज़ाइन करना है हमारे प्रोसेसर के अंदर, राइट? सो वो कॉम्प्लेक्सिटी मैं अभी लाना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने सारे इंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया और सबको आइसोलेट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ये एक्चुअली में वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा लोड हो गया है। मैंने आपको R फॉर्मेट के बारे में बता दिया, मैंने आपको, अब मैं बता रहा हूँ आपको I फॉर्मेट के बारे में। I फॉर्मेट में मैंने आपको एड आई के बारे में बता दिया है, लोड के बारे में बता दिया है, स्टोर के बारे में बता दिया है, राइट? सो यस, हमने इन तीनों को कवर कर लिया। अब आता है ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सो आप अपने माइंड को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको एक कॉम्प्लेक्स सा चीज़ देखने को मिलेगा। सो यस, अभी तक हम फेच में बहुत सिंपल सा देख रहे थे कि पॉइंटर पॉइंट कर रहा है हमारे इंस्ट्रक्शन को, पर वो इतना सिंपल नहीं होता, राइट? वो इतना सिंपल होता नहीं है जितना आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये तो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ अभी दिखाया कि प्रोग्रामर काउंटर पॉइंट कर रहा है एड्रेस को जहाँ पे मेरा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जिस्ट करता है। पर मैंने आपको पहले बताया कि ब्रांचिंग एक इंस्ट्रक्शन हमारा जो प्रोसेसर है वो एग्जीक्यूट करता है, राइट? तो ब्रांचिंग वाले को डील कैसे करेगा मेरा ये फेच इंस्ट्रक्शन, तो अब इसको हम समझते हैं यहाँ पे। तो हमने अभी तक देखा क्या कि प्रोग्राम जो काउंटर है मेरा, पीसी जो है मेरा, वो मेरा पॉइंट कर रहा है इंस्ट्रक्शन को, पर इसका खुद का एक लॉजिक है कि उसको PC+1 करना है या फिर कोई ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन है इसको किसी अलग इंस्ट्रक्शन में जंप करना है, तो वो यहाँ से हो रहा है। अब देखिए ये कैसे काम कर रहा है। सपोज करिए कि मेरा प्रोग्राम में काउंटर है, ठीक है, इसने पॉइंट किया एक इंस्ट्रक्शन को जो कि ब्रांचिंग है। अब ब्रांचिंग के बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे ब्रांच इक्वल टू 0 हो गया, या फिर ब्रांच इक्वल टू, या फिर ब्रांच नॉट इक्वल टू, या फिर ब्रांच नॉट इक्वल टू 0। ये सब अलग अलग वेरिएंट है इसके। तो मैं इसका सबसे सिंपल सा जो वेरिएंट है मैं वो लेके आया हूँ, ब्रांच इक्वल टू 0। अब देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आप देखिए कि जो R8 का कंटेंट है वो क्या 0 है। अगर वो 0 है तो आप अपने जो भी नेक्स्ट प्रोग्राम मेबर काउंटर का जो एड्रेस है उसको 10 से फॉरवर्ड कर दीजिए। कुछ इस तरीके से ये ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन मेरे को गाइड कर रहा है। अगेन फिर से समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो मेरा ब्रांच इक्वल टू 0 है, ये क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि आप पहले R8 के कंटेंट को देखिए
तो एक्चुअली आप देखिए ना, एक तरीके से इफ एल्स नहीं हो गया कि अगर R8 का कंटेंट 0 है तो आप जंप कर जाइए यहाँ पे, और अगर नहीं तो आप नॉर्मल तरीके से अपना एग्जीक्यूशन कीजिए। अब नॉर्मल तरीके से एग्जीक्यूशन कैसा होता है? सिंपल से PC+1, PC अपने आप +1 कर देता है। यानी कि फेच में देखिए अभी तक हम लोग देख रहे थे कि PC था, PC ने यहाँ पे पॉइंट किया, अब अगले में PC यहाँ पॉइंट करेगा, फिर उसके अगले में PC यहाँ पॉइंट करेगा। देखिए ये पूरा सारे इंस्ट्रक्शन आपका क्यूड है इंस्ट्रक्शन मेमोरी के इनसाइड में। अब एक एक करके एग्जीक्यूट कर रहा है, पर क्योंकि हमारा जो इफ एल्स कंडीशन है तो उसको कैसे हैंडल कर सके, उसको कैसे टैकल करता है हमारा ये प्रोसेसर, उसको मैं दिखाऊंगा आपको। तो नॉर्मली तो ये PC+1 कर दे रहा है। अब देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे ये 1 है, तो इसको भी समझा दूंगा मैं आपको। तो PC है, PC+1 यहाँ पे हुआ, तो अभी पहले यहाँ ये वाला हमने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया, अब अगले में ये PC+1 हो जाएगा। अभी तक हम यही देख रहे थे, पर अब देखते हैं कैसे अगर कोई ब्रांचिंग आ जाता है, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन आता है, तो कैसा मेरा जो प्रोसेसर है उसको टैकल करता है, राइट। सो सपोज करिए कि अभी मेरा PC है, वो पॉइंट करा है एक ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन को, ओके। सो ब्रांच इक्वल टू 0 R8 10, राइट, ऐसा मेरा इंस्ट्रक्शन है इसके अंदर। सो ऑपकोड अगेन, सो मेरे प्रोसेसर को मालूम पड़ गया कि ओके आई हैव टू ऐड, राइट। तो वो उस हिसाब से हमने मल्टीप्लेक्सर्स के लाइन को सेट करेगा। ये मैंने आगे देखेंगे, अभी यहाँ पे मैंने इसको ये वाले लॉजिक को अभी इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वो आगे कोड में जब हम सब साथ में लेके आएंगे सारे इंस्ट्रक्शन को, तो वहाँ पे हमें इसका नीड पड़ेगा। पर अभी फ़िलहाल के लिए आपको यहाँ पे बस इतना समझना है कि ये जो आप कोड है बता रहा है उसको आपके प्रोसेसर को कि भाई आप ब्रांच करना है, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन है मेरे पास, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ कि ब्रांच करिए अगर R8 का कंटेंट बराबर है 0 के। तो पहले मुझे R8 का कंटेंट देना पड़ेगा, राइट। सो ओके, तो ये मेरा R8 को पॉइंट कर रहा है, तो R8 यहाँ से पॉइंट हो रहा है R8 पे, तो R8 का कंटेंट मैं बाहर निकाल लिया। अब ये बाहर निकालने के बाद यहाँ पे कोई तो ऐसा लॉजिकल यूनिट होगा कुछ तो, जो कि चेक करेगा कि क्या जो ये 32 बिट का आपका डेटा था R8 के अंदर जो स्टोर था, क्या वो 0 के बराबर है। अगर वो हाँ 0 के बराबर है तो ये इस लाइन को 1 कर देगा, और अगर नहीं तो इसको 0 कर देगा। तो ये लाइन या तो 1 होगा या तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 0 या 1 हुआ तो ये मक्स के उसको पॉइंट कर देगा, ठीक है, राइट। सो तो अगर ये ठीक है, अब इतना समझ में आ गया, मैंने R8 को निकाल लिया है और मैं उसको चेक कर रहा हूँ कि 0 है कि नहीं, ठीक है। मैंने कहा कि अगर 0 हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने PC को +1 करना पड़ेगा, राइट। सॉरी PC को +10 करना पड़ेगा ना, ये देखिए लिखा हुआ है, जो भी PC का भी है, जो +1 नहीं करना है आपको, अब PC +10 करना है, ऐसा कुछ। तो ये 10 है मेरा, अभी 10 मैंने निकाला, 10 यहाँ से निकाला, 16 बिट का है अगेन, तो मुझे चाहिए 32 बिट का हो जाए, तो 32 बिट का करने कर दिया। अब देखिए यहाँ से जो PC का भी करंट वैल्यू है, राइट, PC का जो करंट वैल्यू है उसको मैं उठा के लेके आया यहाँ पे। तो PC का जो भी करंट वैल्यू है उसमें मैंने 10 ऐड कर दिया, 32 बिट का ये भी था, 32 बिट का ये भी था, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। और वो मैं उठा के ले गया यहाँ से इस मक्स के अंदर डाल दिया, राइट। तो ये वाला जो लाइन है, ये ब्लू वाला, ये पॉइंट कर रहा है कि आपका PC+1 PC+10 को पॉइंट कर रहा है, और ये पॉइंट कर रहा है PC+1 को, ठीक है। कैसे, ये PC मैंने यहाँ उठाया, इसके अंदर डाल दिया, और ये ऐड मेरा इसमें 1 ऐड कर दिया। सो यहाँ तक आपको समझ में आया तो ठीक है, वरना आप थोड़ा सा रिवाइंड करके इसको एक बार दोबारा देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है पर बहुत सिंपल, सिंप्लीफाइड वे में मैंने इस पूरे जो भी प्रोसेस है मैंने इसको समझाने की कोशिश की है, राइट। तो हम यहाँ तक आ गए। तो देखिए अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर R8 का कंटेंट 0 हुआ तो ये 1 हो जाएगा, और नहीं तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए ये मार्क्स अंदर मैंने डाल दिया इसके अंदर, अगर ये 0 हुआ, अगर ये वाला आपका आउटपुट 0 हुआ यानी कि कंटेंट R8 का 0 नहीं है, तो आप इसको सेट कर लो,
आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, और अगर ये 1 है तो आप इसको सेलेक्ट कर लो। ओके, तो ये वाला उठा के मैं डाल दिया प्रोग्रामर काउंटर के अंदर, और प्रोग्रामर काउंटर उस तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, कैसे? अब देखिए मैंने जैसे यहाँ पे पीसी का वैल्यू मैंने डाल दिया, अब ये पीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर आर कंटेंट बराबर है 0 के तो आपका जो भी पीसी +10, तो जो कि ये लाइन है वो सेट हो जाएगा, और वो यहाँ पे पॉइंट, तो यहाँ पीसी जैसे हमारे जब यहाँ पॉइंट कर रहा था तो पीसी +10 कहीं यहाँ पे होगा, वो उस इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा। पर अगर आर कंटेंट 0 नहीं है तो ये आपको 0 देगा, तो आप क्या करोगे? नॉर्मल तरीके से पीसी +1 कर दोगे, और पीसी +1 यानी कि अब ये इस इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा। होप करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे फेच हुआ, डिकोड हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, पर यहाँ पे कोई मेमोरी राइट या रीड नहीं हुआ, ना ही कोई राइट बैक हुआ। तो ये मेरा ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन था। ओके, सो मैंने इन चारों के बारे में समझा दिया है। तो मेरा जो आई फॉर्मेट का जितने भी इंस्ट्रक्शन जो भी लाइक करेंगे वो इन चारों में कवर हो जाएंगे। तो हमने आई फॉर्मेट और जे फॉर्मेट के जितने भी इंस्ट्रक्शन हम लोग अपने प्रोसेसर में इम्प्लीमेंट करेंगे वो सारे हमने कवर कर लिया। सो आपको हर एक जो भी इंस्ट्रक्शन कैसे मेरे प्रोसेसर के थ्रू एग्जीक्यूट होता है वो मैंने समझा दिया है आपको। अब आप समझिए कि सबका फ्लो कितना डिफरेंट है एक दूसरे से। कहीं पे हम ये वाली लाइन को यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे हम इस वाली लाइन को यूज़ नहीं कर रहे हैं, कहीं पे हम इस वाले को इसे ऐड कर रहे हैं, कहीं पे हम ये लोग ये जो 16 बिट का डेटा है वहाँ पे 16 बिट के डेटा को हम साइन एक्सचेंज कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सारा वेरिएशन है हर एक अलग अलग इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट। सो अब आप इतने अलग अलग आर्किटेक्चर बना सकते हो क्योंकि आपका एक सिंगल प्रोसेसर है, राइट। उस सिंगल प्रोसेसर को इस हर जितनी भी अलग अलग वेरिएंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करना है। सो एक प्रोसेसर के आर्किटेक्चर में आपको इन सारे इंस्ट्रक्शन को इंक्लूड करना है। तो उसके लिए आप सोचिए ना, आपको मल्टीप्लेक्सर्स का यूज़ करना पड़ेगा, और उस मल्टीप्लेक्सर को गाइड करता कौन है? आपका जो कंट्रोल यूनिट है इस प्रोसेसर का। ओके, तो जब हम डिज़ाइन करेंगे प्रोसेसर को तो हम ये मल्टीप्लेक्सर का जो डिज़ाइन होगा कि कैसे ये एक सिंगल आर्किटेक्चर ऑफ प्रोसेसर इन सारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको जो भी आर फॉर्मेट और आई फॉर्मेट के इंस्ट्रक्शन हैं वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं वो समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पाइपलाइनिंग के बारे में बताऊंगा, और कैसे हम अपने प्रोसेसर में पाइपलाइन को इम्प्लीमेंट करेंगे उसके बारे में समझा दूंगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।